इसलिए सरकार ये जो आरोप अधिकारियों पर लगे हैं या अधिकारियों ने दूसरे अधिकारियों पर लगाए हैं, इन सभी आरोपों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। सरकार का सचिवालय जहां ये अधिकारी बैठते हैं वो सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका और वहां पर भू माफिया, वन माफिया, खनन माफिया को कैसे संरक्षण देना है, किसके माध्यम से संरक्षण देना है, जहां भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में जहां भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है, वहीं उन्हें उच्च पदों पर बैठाकर सम्मानित भी कर रही है। हम सबने देखा पिछले कई दिन से सोलन जिला के चेस्टर हिल का मामला उजागर हुआ, मीडिया में भी आया, विधानसभा के अंदर भी उसको उठाया गया, परंतु सरकार की तरफ से ना तो मीडिया के माध्यम से कोई जवाब दिया गया, कोई स्पष्टीकरण दिया गया और ना ही है सदन के अंदर इस मुद्दे पर किसी ने कुछ बोला। हम सब जानते हैं 3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी श्री संजय गुप्ता जी ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछकर कि बिना पूछे कि ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए किसी चीफ सेक्रेटरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की, अपना स्पष्टीकरण दिया, परंतु साथ ही मामले को और पेचीदा कर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पूर्व मुख्य सचिवों के नाम लेकर और वर्तमान समय में भी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम लेकर पूरे प्रदेश में एक सनसनी फैला दी। आम आदमी को लगने लगा कि उन उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार में, भू घोटालों में संलिप्त है, तो फिर प्रदेश का क्या हो। यहां तक कि कार्यवाहक मुख्य सचिव ने पूर्व मुख्य सचिव का नाम लेकर उसका ओडीआई लिस्ट में नाम है ये कहकर भी प्रश्न उठाए, परंतु उसके बावजूद भी वो अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको नियुक्तियां दी गई हैं और उस सबसे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार इस मुद्दे पर मौन है। मैंने कल सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर भी मुद्दा उठाया, परंतु उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं, कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं है और चलते चलते मीडिया में कह दिया हमें अधिकारियों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो सबसे काम लेने हैं। इस तरह सरकार कुल मिलाकर अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, सरकार का सचिवालय जहां ये अधिकारी बैठते हैं वो सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और वहां पर भू माफिया, वन माफिया, खनन माफिया को कैसे संरक्षण देना है, किसके माध्यम से संरक्षण देना है, यहां तक कि ट्रेजरी बंद होने पर किसके ठेकेदार का पैसा रिलीज हो रहा है, किसका पैसा रिलीज नहीं होना है, जिससे कमीशन आ गई उसका पैसा रिलीज हो गया, जिसकी कमीशन नहीं आई उसका पैसा रुक गया। इस स्तर का भ्रष्टाचार इस सरकार में चला है।
और उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा मैं आरोप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाना चाहता हूं। देखिए, मैंने उस दिन भी प्रेस वार्ता में कहा था कि एसएचओ तो क्या, एसपी इन अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ये जो आरोप अधिकारियों पर लगे हैं या अधिकारियों ने दूसरे अधिकारियों पर लगाए हैं, इन सभी आरोपों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और जांच में जो दोषी पाए जाए उन पर कड़ी कार्रवाई हो। फिर देने की क्या जरूरत थी अगर डीसी इस्तेमाल ना करे, उसकी आवश्यकता ही नहीं। इसका मतलब वो इलीगल काम इसलिए किया गया कि कोर्ट में जाकर स्टे है। आपने अगर ध्यान से सुना होगा, मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव 31 मई 2026 से पहले होंगे, बशर्ते कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए। तो ये कानूनी अड़चन पैदा करने के लिए तो ये नोटिफिकेशन है। उसी पर तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार इन चुनाव को लगातार टालने का प्रयास कर। शुरू से अगर आप देखेंगे, चुनाव आयोग से टकराव लेकर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर इस सरकार ने साबित किया है ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराना नहीं चाहती, उनको टालना चाहती। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसकी घोषणा की है। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच पूरे प्रदेश में ये धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। और निश्चित रूप से ये मैंने जैसे अभी कहा, कम से कम हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, और अगर सरकार ये नहीं करती तो उस मुद्दे को लेकर आगे क्या कार्रवाई करनी है यह हमारा नेतृत्व तय करेगा और उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी।